आईटी प्रोफेशनल से इकरो की शुरुआत करी है आपने, कैसे आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं? मनोज, तो ये मेरी स्टोरी चालू हुई जब मैं यूएस से वापस आई इंदौर पढ़ाई करके, और यही मेरा प्लान था। पेरेंट्स को कैसा लगा जब आप यूएस छोड़ के आगे? चिंता थी? उनकी ये चिंता थी कि मैं वहां ना रह जाऊं। ये बिजनेस जब आपने खड़ा किया तो आपने कैपिटल कहाँ से रेस? कुछ फैमिली, कुछ फ्रेंड्स ऐसे क्लोज निटेड थे जिन्होंने थोड़ा हमको ट्रस्ट करा, हमारी एबिलिटी पे ट्रस्ट करा। कैसे ये डिफरेंट है एक नॉर्मल फर्नीचर की शॉप से या ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर से? हर जगह ऐसा होता है कि हम देखते हैं पेपर फ्राई या हम देखते हैं अर्बन लैडर, वहां पर बहुत ही क्लटर्ड आपको सब कुछ मिलेगा। तो एकीरो का एक्चुअली मेजर मोटो है टू सेव पीपल्स टाइम। ये प्रश्न आई बिलीव काफी गर्ल्स एंड वुमेन का होता है कि यूजुअली दे आर इनटू ट्रेडिशनल बिजनेस। हम ई कॉमर्स स्टोर, ये आइडिया डिफरेंशिएशन कैसे आया आपके पास? मैं बिलीव काफी लोग जानना चाहते हैं कि नए आइडियाज या नए एवेन्यूज क्या है और ये आइडियाज आते कैसे? जब यूएस में पढ़ाई करने गए तो हमको लगा कि दुनिया 10 साल आगे है वहाँ। आई थिंक वो चीज मेरे माइंड में कहीं ना कहीं स्टक रह गई। होम डेकोर होगी ऑनलाइन, मेरी है, लेकिन वुमेन शुड मूव आउटसाइड ट्रेडिशनल वर्ल्ड। हाउ अदर वुमेन कैन मूव आउट ऑफ दोस थिंग कि घर से बाहर निकल के कुछ बड़ा कैसे कर सकते? फाल्गुनी नायर फ्रॉम नायका, शी एक्चुअली सेट एन एग्जाम्पल बिकॉज एट द एज ऑफ 50 उन्होंने नायका स्टार्ट किया और उनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जर्नी पिविट कर कर एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करी। तो मुझे लगता है कि हमको शायद बहुत पढ़ने की जरूरत है और आसपास की अवेयरनेस अगर हम रखेंगे तो किसी भी टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी की विमेन इंस्पायर हो सकती है और अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकती है। इंडिया को भारत बनाने में और भारत में एक नए युग की शुरुआत करने में टियर 2, टियर 3 सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो स्टोरीज कभी बाहर आ रही पाई। भारतीय क्राफ्टमैनशिप, जापानीज मिनिमलिज्म और एक नए युग की शुरुआत हमारे इंदौर शहर में हुई है। आज मैं आपको मिला रहा हूँ एक ऐसी महिला उद्यमी से जिन्होंने आईटी प्रोफेशनल में अपना करियर स्टार्ट करते हुए एक नए बिजनेस को जन्म दिया है। इस बिजनेस का नाम है इकीरो। तो आइए मिलाता हूँ मैं आपको आज अलीशा चौहान से। गुड मॉर्निंग अलीशा, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मनोज, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड दिस इज सच एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। तो अलीशा, आप इंदौर में पली बड़ी हैं, इंदौर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ी सी स्टोरी आप अपनी बताइए कि कैसे आप आईटी प्रोफेशनल से इकरो की शुरुआत करी है आपने, कैसे आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं? जी मनोज, तो ये मेरी स्टोरी चालू हुई जब मैं यूएस से वापस आई इंदौर पढ़ाई करके, और यही मेरा प्लान था कि फैमिली के पास वापस जाना है। पर अंदर से एक प्लान था कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप को ज्वाइन करके एक इकोसिस्टम समझकर और हमारे देश को ही आगे बढ़ाना है। तो मैंने शुरुआत की एक आईटी कंपनी, एक स्टार्टअप में ज्वाइन करके, इंटरनेशनल बिजनेस को उनके एक्सपांड करके। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ई कॉमर्स इज समथिंग जिसमें मैं इंक्लाइंड होना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत डीपली एक शॉपिंग एक्सपीरियंस देखा था यूएस में और इंडिया में, और जब मैं कंपेयर किया तो मुझे लगा यहाँ बहुत स्कोप है उस चीज़ के लिए। तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और आई थिंक आईटी बिजनेस हो या किसी और इंडस्ट्री में आप हो, लर्निंग्स आपकी सेम ही होती है। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प की आगे बढ़ने में। आप इनको चुनिंदा लोगों में से हैं जो यूएस छोड़कर वापस इंडिया आ गए। जी, पहले तो बताइए पेरेंट्स को कैसा लगा जब आप यूएस छोड़कर आगे? चिंता थी? आई थिंक उनकी ये चिंता थी कि मैं वहाँ ना रह जाऊँ। तो हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग की जाती है। तो उनका ये मन था कि मैं वापस आ जाऊँ, सेटल हो जाऊँ, यहाँ रहूँ, यहीं उनके पास काम करूँ। तो आई थिंक वो मेरी प्रायोरिटी बन गई कि मैं वापस आऊँ। और तो आपने फैमिली को प्रायोरिटाइज किया जी, बट स्टिल आपने एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया है। ये बिजनेस जब आपने खड़ा किया तो आपने कैपिटल कहाँ से रेस किया? सबसे पहले ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है स्टार्टअप्स को कि पहला पैसा कहाँ से आए? जी। तो कुछ फैमिली, कुछ फ्रेंड्स ऐसे क्लोज निटेड थे जिन्होंने थोड़ा हमको ट्रस्ट करा, हमारी एबिलिटी पे ट्रस्ट करा, और उससे हम लोगों ने कुछ करीबन 2.5 लाख 3 लाख से शुरुआत की हमारे बिजनेस की। और आई थिंक अब धीरे 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 कैश फ्लो ऐसा बना कि हमारा बिजनेस ही निकाल पा रहा है वो पैसे। क्या क्या सेल करते? कैसे ये डिफरेंट है एक नॉर्मल फर्नीचर की शॉप से या ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर से? राइट। सो हम लोग एक्चुअली क्यूरेटेड मार्केट प्लेस हैं, और ये हमको डिफरेंट बनाता है। तो हर जगह ऐसा होता है कि हम देखते हैं पेपर फ्राई या हम देखते हैं अर्बन लैडर, वहाँ पर बहुत ही क्लटर्ड आपको सब कुछ मिलेगा। वेबसाइट पे जाओगे आपको हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं चेयर के, टेबल के, पर आप बहुत समय बिताने के बाद भी आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं कि यही मेरी चॉइस है और यही मेरे घर में अच्छा लगेगा। वहाँ हमारी टीम पिक्चर में आती हैं और हेल्प करती है उनको स्टाइल करवाने में भी, एट द सेम टाइम उनका टाइम बचाने में। तो एकीरो का एक्चुअली मेजर मोटो है टू सेव पीपल्स टाइम। तो जितनी जल्दी हो सके, जितना डिज़ाइन ओरिएंटेड उनको मिल पाए, और दुनिया की जितनी इंस्पिरेशंस हैं वो सब हम एक इंडिया के आर्टिसंस के थ्रू लाकर एक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। और आज हमारे पास 250 के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स और आर्टिसंस हैं जो हमारे थ्रू सेल कर रहे हैं। तो अलीशा, ये प्रश्न
आई बिलीव काफ़ी गर्ल्स एंड वुमेन का होता है कि यूजुअली दे आर इनटू ट्रेडिशनल बिजनेस। हम बेकरी स्टार्ट कर लेते हैं, हम बुटीक स्टार्ट कर लेते हैं। ई कॉमर्स स्टोर, ये आइडिया डिफरेंशिएशन कैसे आया आपके पास? आई बिलीव काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि नए आइडियाज़ या नए एवेन्यूज़ क्या है और ये आइडियाज़ आते कैसे? श्योर। आई थिंक सबसे बड़ा इसमें क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है सर, क्योंकि फैमिली कंस्ट्रक्शन बिजनेस बिल्डरशिप में रही है शुरू से, और मेरे फादर का जो बिजनेस आउटलुक था उसके कारण मैं और मेरी सिस्टर वी हैव लुक्ड अप टू हिम एवरी टाइम। तो अब उसके बाद जब यूएस में पढ़ाई करने गए तो उनको लगा कि दुनिया 10 साल आगे है वहाँ। तो पहले वहाँ पर भी हम शटल में बैठकर आइकिया के स्टोर वेयर हाउस में जाते थे एज स्टूडेंट्स, वहाँ से चीज़ें परचेज करके लाते थे और हम खुश हो जाते थे कि ये सब मिल रहा है। धीरे धीरे अमेजोन आया, अमेजोन ने वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज करा और वहाँ से हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना चालू करी, जो घर में बैठ के हमको लैपटॉप मिलने लगा। आई थिंक वो चीज़ मेरे माइंड में कहीं ना कहीं स्टक रह गई और मुझे लगा इंडिया में ये इवोल्यूशन होना ही है। घर से बाहर निकलने का जो एक एक्सपोजर आपको मिला, आपने आइकिया मेंशन करा, आप यूएस में जाते तो यूएस गए, जी, ये अपने आप में लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, एब्सोल्यूट। इसका एक बहुत बड़ा रोल था। क्यों? और आपने मेंशन किया है कि आपकी सिस्टर भी, तो योर टू डॉटर्स बेसिकली, थ्री सिस्टर्स, तो शी इज आल्सो इनटू स्टार्टअप। शी इज एक्चुअली एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर एंड वो अभी किसी स्टार्टअप में काम कर रही है, डेफिनेटली सीखने के पर्सपेक्टिव से, बट शी माइट हैव अ वेरी गुड स्टार्टअप इन फ्यूचर एंड आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन। सो लाइक इसे फंडिंग तो आपको थोड़ा घर से मिल गया जी ना, बट ये जो एक ई कॉमर्स या कुछ नया बिजनेस ट्रेडिशनल से हट के करने में बड़ा डॉन्टिंग होता है। जी। हाउ डिड यू लर्न कि ऑनलाइन स्टोर बनाना है, मार्केटिंग करना है? कई लोग वेबसाइट बना के रुक जाते हैं, वेबसाइट से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। Right. कैसे आपने सीखा कि सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे होगा या एक टीम बिल्डिंग आप कैसे करेंगे? आपने ये भी मेंशन करा कि 90% एम्प्लॉइज आर वुमेन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो कैसे किया? एक नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से आप बताइए कि कैसे स्टार्ट कर सकता है ठीक है, अनट्रेडिशनल? एब्सोल्युटली। तो सर मेरा पहला स्टार्टअप एक्चुअली हैंडपिक्ड लाइफ था। तो दैट वाज फ्रॉम अ थॉट कि अब जर्नी तो स्टार्ट करनी है, लोगों की दुनिया मुझे सॉर्ट आउट करनी है, ये कीड़ा मेरे अंदर था, बहुत ज़्यादा मैं क्यूरियस रहती हूँ। तो सॉर्ट आउट करने से हमने हैंडपिक को नाम लाया और एक सर्च इंजन डेवलप कर दिया जिसमें हमको सब कुछ बेस्ट मिलता था जो कि इंडिया में अवेलेबल है। सो लेट्स से टॉप 5 एयर प्यूरिफायर्स, टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया, एंड आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होते होते हमको लगा होम डेकोर एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां ये अप्रोच आई थिंक बहुत ज्यादा नीडेड थी कि इसको सॉर्ट आउट करते हैं, क्यूरेशन की तरफ ले जाते हैं, एंड दैट इज हाउ वी पिक्ड होम डेकोर इंडस्ट्री एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। होम डेकोर वो भी ऑनलाइन, कई लोग स्टोर, छोटा बुटीक स्टोर खोल लेते हैं। जी तो मेरी एक पहल है, यस कई बार मैं ये भी क्वेश्चन ढंग से फ्रेम कर नहीं पाता हूँ, बट मेरी एक पहल है कि वुमेन शुड मूव आउटसाइड ट्रेडिशनल वर्ल्ड, यस है ना? तो अगेन बुटीक, तो मैं बुटीक के खिलाफ नहीं हूँ, बट बुटीक, बेकरी Right. या होम डेकोर भी कोई छोटा शॉप खुल गया, आई रियली वांट देम टू मूव आउट ऑफ दिस। तो आपने तो यूएस देखा है, तो आपको एक्सपोजर मिल गया। जी जिन लोगों को एक्सपोजर नहीं है, जी will you explain कि why they should move outside and what are the opportunities outside world? जैसे ई कॉमर्स करना भी अपने आप में जी थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपने कहीं तो सीखा है। हाउ अदर वुमेन कैन मूव आउट ऑफ दोस, सीख के घर से बाहर निकल के कुछ बड़ा कैसे कर सकती है? सही बात है। तो सर मुझे लगता है कि 90s के ड्यूरेशन से हमारा चालू हुआ कि वर्किंग प्रोफेशनल्स विमेन काफ़ी बनने लगी, राइट? और उन्होंने किसी कंपनी में जॉब किया, अर्निंग करने लगी, और अब वो ज़माना आ गया व्हेन दे आर स्टार्टिंग समथिंग ऑफ देयर ओन। और मैं सिर्फ यूएस की बात नहीं करूँगी यहाँ पर, हम लोगों ने इंडिया में उस एरा में जब हम लोगों ने स्टार्टअप का सोचा, तभी आई थिंक फाल्गुनी नायर फ्रॉम नायका, शी एक्चुअली सेट एन एग्जाम्पल, बिकॉज एट द एज ऑफ 50 उन्होंने नायका स्टार्ट किया और उनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जर्नी पिविट कर कर एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करी। तो मुझे लगता है कि हमको शायद बहुत पढ़ने की ज़रूरत है और आसपास की अवेयरनेस अगर हम रखेंगे तो किसी भी टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी की विमेन इंस्पायर हो सकती है और अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकती हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस से हटकर मुझे लगता है जो चीज़ हम ऑनलाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुंच सकते हैं, बस सोच वो रखनी है हमको। तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच रखकर हम ये काम करते तो जैसे आपने मेंशन किया 90s या 20वीं सदी में women was talking about jobs, Right. है ना? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन करना भी जरूरी है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाना इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टार्टिंग अ बिजनेस, है ना? तो जब भी हम बात करते हैं वुमेन इंडिपेंडेंस की या इक्वलिटी की, आज वो जमाना वैसे टियर 1 से टियर 2 सिटी में वो इशू तो उतना नहीं है, मे भी थोड़ा बहुत टियर 3 विलेजेस में हो कि हमको इक्वल राइट्स नहीं मिलते। नाउ जब व्हेन वी इक्वल राइट्स Right. और प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाना, Right. जॉब करना इज
प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाना, बट बिजनेस करना इज वेरी डिफरेंट. Correct. हाउ हार्ड इट इज स्टिल टुडे, या क्या लगता है कि ना इट इज एन इक्वल, हम कर सकते हैं, इट इज नॉट टफ. बाहर जाना तो मुझे नहीं लगता इट्स रेस्ट्रिक्टेड एनी मोर, राइट? Right. तो देन वन ऑफ द चैलेंजेस Right. मुझे प्रोफेशनल वर्ल्ड में ना जाके मुझे बिजनेस वर्ल्ड में जाना है. Right. यू सी चैलेंजेस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर इट? आई थिंक टीयर 2 की अगर मैं बात करूं या टीयर 3 की मैं बात करूं, वहां पर चैलेंजेस आती हैं नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. और एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए राइट नेटवर्किंग इज द की, ऑनेस्टली. तो हम लोगों को काफ़ी बैक एंड फॉर्थ करना पड़ा था इनिशियली टीयर 1 सिटीज़ में, जाकर काफ़ी लोगों से, एक्सपर्ट से बात करना पड़ा. इनफैक्ट मैं आज भी करती हूँ. और मुझे लगता है कि टीयर 2 सिटीज़ में अब वो अवेयरनेस बहुत आ रही है. सो फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक यू, पीपल लाइक अदिति फ्रॉम सुपर सोर्सिंग, और जिनको मैं जानती हूँ इस इकोसिस्टम में, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एक कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए. और अगर वो हो जाती है तो विमेन हो या मेन, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो है वो टफ नहीं रहेगी, वो काफ़ी ईजी बन जाएगी. So it is not about jet, it is more about कितना आप ट्रैवल कर सकते हो, कितना आप एक्सपोजर कितना नेटवर्क आप कर करने लगते हो. फॉर नेटवर्क आई बिलीव ट्रैवलिंग इज द बेस्ट वे. राइट नाउ. यस. LinkedIn इज अनदर वे, जो मैंने अपना पूरा नेटवर्क लिंक्डइन से बनाया है. बिल्कुल. आप बाहर पढ़ने चले गए यूएस, दैट वाज अनदर वन वे टू डू इट. जी जी लेकिन अब जो लोग टियर 2 में आज भी लिमिटेड टू घर में है, जी. कैन यू थिंक ऑफ समथिंग कि इन्हें कैसे आप बताएंगे? लिंक्डइन आई बिलीव इज द बेस्ट सोर्स. अगर आप घर में ही बैठे हैं, 100%. व्हाट एल्स कैन दे कम एंड इजीली इनिशिएट? राइट. Are you taking any kind of initiative? Aditi का नाम है, she's also doing a lot of good things. Right. Now, what do you think? What would you say to this women कि यार ऐसा करोगे तो you can also do something untraditional? आई थिंक अटेंड एज मेनी इवेंट्स एज पॉसिबल. मुझे लगता है कि कोई भी इवेंट फ्री में या वेस्ट नहीं जाता है. तो आप जाए, पर आपको एक चीज माइंड में रखना पड़ेगा, दैट हु डू यू रियली वांट टू टॉक टू एंड व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार ब्लैंक उठकर चले जाते हैं, हमको पता नहीं होता है बात क्या करनी है, बस जाकर हम माहौल देखने जाते हैं. बट दैट्स नॉट द ओनली सोल्यूशन. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी इन्वेस्ट MP समिट हुआ था भोपाल में, एंड आई जस्ट अटेंडेड दैट इवेंट बिकॉज आई हैड सम प्री प्लान मीटिंग्स. और जब मैं वहाँ गई और मेरी प्री प्लान मीटिंग्स के कारण मुझे वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी मिली, तो कई लोग, मैं रैंडमली बात कर रही थी एंड दे वर लाइक, आई डोंट नो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं आकर, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. सो आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा कि उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है, आप जाकर शेड्यूल कर सकते थे मीटिंग्स, तो आप वो करते. तो आपको थोड़े से अंदर से खुद से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और अवेयर होना पड़ेगा और काफ़ी रीड करना पड़ेगा बिफोर अटेंडिंग एनी इवेंट, कि कौन आ रहा है वहाँ पर, कौन डेजिग्नेशन आने वाले हैं, आपको एक्चुअली किससे बात करनी है. सो नैरो योर अप्रोच डाउन. Okay. One of the things I liked about your business and I want to talk about is कि you're into drop shipping. तो पहले तो एक शॉर्ट में ड्रॉप शिपिंग सबको समझा दीजिए कि होता क्या है. Sure. And the good thing I like is कि there are tons of artisans you're connecting and they all belong to tier 2, tier 3, maybe villages. जी. How that network is evolving, कैसे वो network बन रहा है, and how you are able to approach all these people. तो थोड़ा सा मुझे आप समझा दीजिए. श्योर. सो ड्रॉप शिपिंग मॉडल काफ़ी ईजी मॉडल होता है. देखा जाए तो हमारा कोई वेयर हाउस नहीं है. हमारे पास जो भी 250 आर्टिसंस हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम उनको ऑन कॉल बाया वेबसाइट अप्रोच करते हैं. और आजकल ये हो गया कि वो इनबाउंड भी हमारे पास आ रहे हैं. उनको अप्रोच करने के बाद में सिंपल प्रोसेस ये रहता है कि हम डिसाइड करते हैं कि मार्जिन क्या रहेगा बिजनेस में. उसके बाद में डिलीवरी टाइमलाइंस क्या होती हैं, स्टॉक का कंटिन्यूस जो अपडेशन होता है वेबसाइट पे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एट द सेम टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्वालिटी चेक इज़ द इम्पॉर्टेंट की एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली एस्पेक्ट ऑफ इकीरो इटसेल्फ, जो हम लोग टेक केयर करते हैं प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी, वेदर द कस्टमर इज एक्चुअली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और नॉट. और दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. टियर 2 में बहुत आसान है ये करना, क्योंकि आजकल कनेक्टिविटी तो काफ़ी ईजी हो ही चुकी है. एयरलाइन के थ्रू बाय रोड काफ़ी कनेक्टिविटी ईजी हो चुकी है. सो आई थिंक इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम ऑफ लॉजिस्टिक्स एनी मोर. जहाँ कुछ पिन कोड्स ऐसे होते हैं जहाँ डिफिकल्टी हम लोग फेस करते हैं, पर धीरे धीरे हम उसमें ये ट्राई कर रहे हैं कि हम हमारा खुद का लॉजिस्टिक्स लगा दें और वो प्रॉब्लम सॉल्व करें. Do you believe operating a business from tier 2 city is a challenge or it is an advantage? I think it's both, honestly, because disadvantage is just in terms of, having that right community who continuously talks about startups, who continuously talks about investments. आज से आई थिंक 5 से 6 साल पहले मैं कैफे में बैठी थी बैंगलोर में, और मैंने देखा आसपास के सारे लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, राइट, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, इवन यंगर जनरेशन. एंड वही मैं इंदौर में अगर किसी कैफे में बैठी हूँ तो वो बातें नहीं होती थी. बट आज सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है. आज एक्चुअली यंग बच्चे जब बात करते हैं और लैपटॉप पे बैठ के अपने फंडिंग्स, शार्प टैंक्स की बात करते हैं, तो आई थिंक दैट मेक्स अस रियली प्राउड. एंड tier 2, I think that is that way. On that note, there is one thought I would like to discuss with you.
हम स्टार्टअप्स की बात तो बहुत टाइम से कर रहे हैं Right. एंड यू आल्सो अचीव्ड अ सर्टेन लेवल. आपको नहीं लगता स्टार्टअप्स की नेक्स्ट लेवल आगे जाना चाहिए? जी जी बिल्कुल स्टार्टअप इज ऑल अबाउट फंडिंग जी और थोड़ा सा यूथ वैसा हो गया कि बिजनेस स्टार्ट करना इज लाइक फंडिंग. राइट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट स्केलिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस. कितना प्रेशर आता है स्टार्टअप पे कि फंड ले लिया, बिजनेस किया या घर से कैपिटल ले लिया. एंड दिस कैपिटल फंडिंग थिंग जो आपने बड़ी आसान शब्दों में बोल दिया कि मेरे घर से पैसा मिला, आई थिंक दैट इज द इजीएस्ट वे टू गेट फंड. If you are coming from a business family, Yeah. that should start from your home and you've shown it how you've grown it out. राइट So, what message you will give to the youngsters की startup से आगे जा रहा है? I know it's a very initial thought, ट्रू but कैसे इसको आप देखते हो? सर मैं पर्सनली ऐसा देखती हूँ कि अब मैं घर से पैसा नहीं उठाती हूँ. तो थॉट प्रोसेस तो ये होना चाहिए कि घर से आपने अगर हेल्प ली भी ली तो वो रिटर्न हो जाना चाहिए. और एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट से डरो मत, बट ट्राई करो ये सोचने के लिए कि हाउ योर बिजनेस कैन एक्चुअली सस्टेन एंड स्केल. राइट, तो नेक्स्ट लेवल तो सोच के चलना पड़ेगा. सो स्केलेबल बिजनेस में पहली बात तो हाथ डालो, नो योर मार्केट साइज, नो योर इंडस्ट्री साइज. एंड सेकेंडली इन्वेस्टमेंट उठाने में भी मत डरो. आई थिंक वो कॉम्पिटिटिव अगर हम रहेंगे, उस हेल्दी इकोसिस्टम का पार्ट भी रहेंगे, दैट विल एक्चुअली टीच अस अ लॉट. तो जब भी आपको पिवट करने का मौका मिले तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आई थिंक मैंने जी के मालिक है सुभाष चंद्र, उन्होंने कहीं बोला था, मैंने सुना था, पहला 1 करोड़ कमाना सबसे मुश्किल है जी 10 करोड़ कमाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन 10 के बाद टाइम नहीं लगता. वो 1 से 10 क्या लगता है, कैसे करोगे, कैसे जा पाओगे वहाँ आई तक? थिंक सर हमारे लिए पर्सनली तो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है, क्योंकि अब हमको लगता है कि ऐसी स्टेज आ चुकी है जब हम लोगों को इंडिकॉन बनना है, जैसे कुणाल बोलते हैं. तो अब हम उस राह पे हैं, और अगर नहीं भी इन्वेस्टमेंट मिलता है तो सस्टेनेबल बिजनेस तो हम बना के रहेंगे, और पूरी वर्कफोर्स उसी में लगी हुई है. ठीक है, हम माइक्रोमिटी में हमेशा वेल्थ जनरेशन की बात करते हैं एंड व्हेन इट कम्स टू वुमेन वी रियली वांट इट टू बी मच मोर थॉट प्रोवोकिंग. तो मेरा एक प्रश्न होता है हमेशा, यूजुअली गर्ल्स से, Sure. how much it is important for a woman to be financial independent? Is it a necessity or is it a luxury we should have now? I think it's a necessity. Okay. Honestly speaking, it's not luxury at all. I think every woman who's even a working professional or is actually in their entrepreneur journey, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. और वेल्थ से हम समझते क्या है, वेल्थ ना सिर्फ मनी है, वेल्थ इज एक्चुअली अ माइंडसेट, इट्स एन एसेट. राइट, सो इट्स एन इकोसिस्टम, इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज दैट वी से. सो वेल्थ करने के लिए हमको अलग अलग स्ट्रीम लाइन्स पे फोकस करना चाहिए. तो ना सिर्फ आपने स्टार्टअप कर लिया, आप एक्चुअली स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड कर सकते हैं. आजकल मैं देख रही हूँ मेरी फैमिली में काफ़ी लोग, काफ़ी विमेन इनफैक्ट रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रही हैं. नॉट दैट आई हैव डन इट येट, आई येट टू हैव डन, बट आई एक्चुअली आई एम इंस्पायर्ड बाय देम. तो वो करने से, और पासिंग ऑन द नॉलेज टू योर यंगर जनरेशन. सो फॉर एग्जाम्पल आई कीप टॉकिंग टू माई सिस्टर कि देखो यार, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको ऐसे करना है. राइट, आपका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, बट अगर वो पास ऑन हम करते रहेंगे जनरेशन में नॉलेज, तो शायद हम वो इकोसिस्टम बना लेंगे और आज हमारी जनरेशन बहुत सेफ हो गई. ये जो वेल्थ क्रिएशन का टॉपिक है, जी. इसमें फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है. और जब हम टीयर 2 की बात करते हैं, टीयर 1 में यूजुअली इट इज न्यूक्लियर फैमिलीज. जी. नाउ टीयर 2 में हमें हमारी फैमिलीज के साथ में रहने को मिलता है. डू यू बिलीव कि फैमिली के साथ में रहने से हमें जो एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है, इट इज यूजफुल फॉर द बिजनेस ऑल्सो एंड फॉर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑल्सो, और यू सी क्लेम एक न्यूक्लियर फैमिली इज मच बेटर? आई थिंक मैं न्यूक्लियर फैमिली से आती हूँ, पर फिर भी फैमिली के साथ रहने से मुझे काफ़ी बेनिफिट्स दिखते हैं. अगर बिजनेस क्लास है जैसे मेरे जैसी फैमिलीज, तो हम लोग भी कीप टॉकिंग एट द ब्रेकफास्ट टेबल अबाउट बिजनेस, कि पापा के बिजनेस में क्या चल रहा है. मम्मा का एक अलग परसेप्शन रहता है, दो शी इज़ अ होम मेकर बट शी हैज़ गॉट हर ओन स्टाफ. तो वो जो चैलेंजेस फेस करती हैं, और देन मैं अपने ऑफिस में जो चैलेंजेस फेस करती हूँ, वो जो डिस्कशन हमारे बीच में होता है, आई थिंक दैट इज ट्रेमेंडस, और दैट डेफिनेटली You do get benefited talking to parents. Absolutely. Here in tier 2 where you get a chance to live with the family is helpful, right? yeah, no doubt about it, because their mindset is progressive. No, That's something, a support system I'm talking about, जो आपको tier 1 में मिलता नहीं है. You are जी. basically husband wife, जी अपने अपने जॉब पे चले गए. You don't get to talk to जी family. You don't get to talk to very good entrepreneurs and other people. But that is also kind of community. You say it is. that is a community for sure. बस Yeah. And how important it is for you to have somebody like around you in terms of your office people? right. Do you think it's a family or do you think it's a professional one? Sir, it's crazy. It's a family for sure, because they keep calling me a mom, because they are actually my kids, and it's my responsibility to raise them, right? Because they have trusted in my business. That means something to me.
तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो माइंडसेट है टीयर 2 सिटीज़ में वो इतना ग्रोथ नहीं करता है, और मैं बार-बार माइंडसेट का इसलिए कह रही हूँ, शायद एक एग्जांपल लेना चाहूँगी यहाँ पर। कुछ एक्स एम्प्लॉइज़ थे हमारे, व्हेन एक्चुअली ऑन दिस प्लेटफॉर्म आईड लाइक टू से दैट व्हेन आई वाज़ गेटिंग सेपरेटेड, कुछ एक्स एम्प्लॉइज़ के मॉम्स थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दे केम अप एंड सेड टू देम दैट यार ऐसा है कि अभी यू गाइज नीड टू जस्ट स्विच, मतलब कंपनी स्विच कर लो बिकॉज इनका कंपनी नहीं चलेगा, राइट? जब वो बातें आई तो आई थिंक वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हिट की। फॉर 5-10 मिनट्स आई वाज सैड, बट आई थिंक आफ्टर दैट आई टुक इट एज एन एडवांटेज, और उसने मुझे ज़्यादा मोटिवेट करा। पर मुझे लगता है जो कंडीशनिंग हमारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में है उनकी भी गलती नहीं है, दैट्स द एक्सपीरियंस दैट दे गो थ्रू। बट नाउ द गर्ल्स, देयर डॉटर्स हु आर वर्किंग विथ मी, आई वॉन्ट देयर माइंडसेट टू रियली चेंज, एंड मैं बहुत ज़्यादा उनको उस ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाना चाहती हूँ, और उसी के लिए मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाती रहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग क्वेश्चनर्स विद देम। सो रोज़ शादी की बात करो आप, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट उसके एट द सेम टाइम आप एक्चुअली प्रोफेशनली भी ग्रो कर सकते हो एंड नो योर सुपर पावर्स। आई थिंक दैट्स द की फॉर मी। So I believe it's a hard journey. Yeah. You have played around, but I'm sure कि आपने बहुत अच्छा business बनाया है, और you've done a lot of research in your business. The name itself tells something very differently. ये जो Japanese minimalism है, इसके बारे में भी आपको बताइए कि कैसे वो thought process evolve out हुआ आपके लिए? Sure, I think I'm a very much believer of minimalism, और जापान कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जापान में एक्चुअली बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ होता है, जो बैम्बू हो गया, रैटन हो गया, और जब मैंने क्लोजली देखा, जापानी एक थीम होती है जो कि आजकल इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस है, जापानीज एंड स्कैंडिनेवियन का कॉम्बिनेशन। मुझे लगा एकीरो का ये बिल्कुल फिट हो रहा है रोल, एंड दैट इज हाउ वी एक्चुअली गॉट इंस्पायर्ड विद दैट कल्चर, एंड देन वी आर फॉरवर्डिंग इट इन द बिजनेस, एंड नाउ वी आर अ डिजाइन ओरिएंटेड कंपनी। Okay, very nice thought. I would like to end this podcast, but I want to ask just a couple of questions very quickly. What are your views about Indore as a city, and how you believe Indore can contribute in GDP of India as a city? श्योर। सो सर, आई थिंक इंदौर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ स्टेज पे आ चुका है अब। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बन रहा है, और हमारे जो पुराने बिजनेसेस हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस, वो उसका हब है ऑलरेडी इंदौर। क्लीनेस्ट सिटी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है, मेट्रोज आ रहे हैं। आई थिंक व्हाट एल्स डू यू वांट, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल सिटी, तो कम्यूट बहुत ईजी है। एंड आई थिंक विमेन के लिए स्पेशली ये बहुत ही सेफ सिटी है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ दैट वी हियर अबाउट। तो काफ़ी स्कोप है, और आई थिंक इंटर सिटी एक्टिविटीज़ भी अब होने लगी है, विच इज़ कमेंडेबल। How do you feel about people of Indore? पीपल ऑफ इंदौर आर वेरी वार्म, दे आर वेरी वेलकमिंग। तो आई थिंक एक वो बात बहुत ज़्यादा अच्छी है, कहीं ना कहीं लेट बैक भी है हम लोग, पर वो स्लो लाइफ कई बार आपको हेल्प कर जाती है उसमें। Okay. Now that the Women Day is coming, so one message from you to all the young inspiring women, especially women sitting in home looking to do something. Right. So I think women, all the women, you should keep thriving, keep creating. Don't lose hope. Even if you're demotivated one day, I think next day you have to get up and self-motivate yourself. No one else is coming, to wake you up. Just have that power, keep healing, and just spread smile everywhere, today and tomorrow. Okay, all right. Thank you, Alicia. Thanks for joining us. I'm sure Thank you. भारत की नई कहानी में women का हमेशा से रोल रहा है, और नई कहानी में ज़्यादा रोल होगा. And you guys will be the inspiring lot of women outside. Thank you very much. Thank you. for joining Micrometer. Thank you. Bye. Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.